नहीं और ठीक है, नहीं लग रहा। अच्छा वैसे भी लगेगा। मैंने पिछले पिछले क्लास में क्या बताया था आप लोगों को? पिछले क्लास में क्या बताया था? लास्ट क्लास में क्या बताया था आप लोगों को? कॉपी तो नहीं बना। पिछले क्लास में कुछ गंगा नदी के बारे में बताया था और कुछ आप लोगों को सिंधु के बारे में बताया था, ठीक है ना? क्लियर? ये बताया था ना आप लोग का? अच्छा, कल के क्लास में कोई स्टूडेंट को डॉट, किसी को नहीं डॉट है ना? लिखवा देंगे, हाँ लिखवाएंगे लिखवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितना बताया तो उतना समझ में आ गया था आप लोग को? तो दिमाग में नहीं रहे वो अलग चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है ना? हाँ बता देते। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, पिछले क्लास में जो बताया था उसको थोड़ा रिवीजन कर देते हैं, ठीक है? आवाज आ रहा है पीछे? जोर से बोले। मैप बनाना सीख लिए आप लोग? नहीं सीखिएगा? बन गया? क्लियर? आगे बढ़े हम लोग? तो वैसा क्वेश्चन जिससे मैप नहीं बनता है ना, तो एक आपका मैप आता है, ठीक? मैप से बना हुआ आता है आपका, ठीक है ना? मार्केट दुकान मिल जाएगा, पेपर में मिलता है, वो कर लीजिए या फिर अपना अपने से सीख लीजिए। जैसे कहावत आप लोग सुने हैं ना, अगर कोई इंसान को अगर एक दिन मछली खाना है ना, अगर कोई इंसान को अगर एक दिन मछली खाना है, उसे एक दिन घर बुलाइए, उसको खिला दीजिए, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई इंसान को अगर हमेशा मछली खाना, पर डे मछली खाना, उसको मारना सिखाए, मछली मारा कैसे जाता है? कौन सा कॉन्सेप्ट सही रहेगा? आपको बुला के एक दिन खिला दे, या फिर आप, आपको खाना है तो आप बनाना सीख जाइए। बनाना सीख जाइए, वही सही रहेगा ना? आपको घर में खाना बनाना भी नहीं आता, तो लॉज में आके सीख गए ना खाना बनाने के लिए। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बारे में बताए थे कि ये आपका तिब्बत पड़ता है, चाइना का भाग है। यहाँ पे बताया था इस जगह पे कैलाश पर्वत, क्या नाम इसका? कैलाश पर्वत। इस जगह पे आपको एक कैलाश पर्वत दिखेगा आपका, कैलाश माउंटेन है। और कैलाश पर्वत के बारे में बताया था, कैलाश पर्वत के नीचे एक झील, इसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। इस झील का नाम रखा गया आपका मानसरोवर, मानसरोवर झील है। ये आपका मानसरोवर झील है। और इस मानसरोवर झील से भारत की कितनी नदियां निकलती है आपकी? तो 3 नदियां निकलती हैं। ये आपका मानसरोवर झील है, यहाँ से भारत की 3 नदियां निकलती हैं। तो आप लोग बताए थे ट्रिक्स में, यहाँ से 3 नदी निकलती है, इसका नाम एसबीआई बताया था। क्या बताया था आपका? एसबीआई, सतलज, ब्रह्मपुत्र और इंडस। यस से क्या था आपका? सतलज। यस से आपका सतलज हो जाएगा। बी से आपका ब्रह्मपुत्र। डी से आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और आई से क्या आपका? तो इंडस। और इंडस को क्या बोलता है आपका? सिंधु कहा जाता है। इंडस को हिंदी में क्या बोलता है आपका? तो सिंधु कहा जाता है। ये आपका सिंधु हो गया, ठीक है ना? क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब हम लोग सिंधु नदी के बारे में बताए थे कि यहाँ से एक नदी निकल रही, सिंधु, देख लीजिए। ये कैलाश मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या? सिंधु है। ये नदी का नाम आपका सिंधु हो जाएगा। ये आपका सिंधु हो जाएगा। और सिंधु क्या करती है? तिब्बत से बहती है। अब भारत के किस क्षेत्र से प्रवेश करते हैं आपका? लद्दाख। कहाँ से प्रवेश करते हैं आपका? लद्दाख, ठीक है ना? यहाँ पे प्रवेश करते हैं, यहाँ पे चौक है, इसका नाम क्या है?
चमर चौक, क्या नाम है, क्या नाम है, शाम चौक, ठीक है ना, क्या नाम है, शाम चौक। वो मत याद रखिए, बस याद रखिए अभी कि लद्दाख से प्रवेश करती है, लद्दाख से होते कहाँ चल जाती है आपका, पाकिस्तान चल जाती है, और पाकिस्तान से होते अपना जल कहाँ पिघला देती है आपका, तो अरब सागर में। इस सागर का नाम क्या आपका, अरब सागर। इसका नाम क्या आपका, अरब सागर है। ये आपका अरब सागर हो जाएगा। फिर बताए थे आप लोग को इस कंट्री कौन आपका, पाकिस्तान। और सिंधु नदी के मुहाने पे कौन सा आपका शहर बसा आपका, कराची। इस शहर का नाम क्या बताया था आपका, कराची बताए थे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। फिर बताए थे जब सिंधु नदी जब बहती है ना, तो सिंधु में क्या करती है कि छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती है। तो छोटी नदी होती है, बड़ी नदी क्या होती है, सहायक नदी होती है। बड़ी नदी जब बहती है उसमें छोटी नदियां आके क्या करती है, मिल जाती है। इस छोटी छोटी नदियां क्या बोलते हैं आपका, सहायक नदी कहा जाता है, ठीक है, सहायक नदी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कराची हो गया। फिर बताएं इसमें कुछ नदी आके मिलेगी, तो सबसे पहले यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है ना। एक नदी निकलेगी जिसका नाम क्या, झेलम, क्या नाम इसका, झेलम। झेलम के बाद फिर एक नदी का नाम आपका चिनाव, क्या नाम है, चिनाव। उसके बाद आपका राबी, क्या नाम है, राबी। उसके बाद आपका ब्यास। और एक नदी यहाँ से हिस्सा करके बहती, इस नदी का नाम क्या, सतलज। ये नदी का नाम आपका सतलज। ये सभी नदी क्या करती है, आपस में मिलते जाती है, ठीक है ना। ये नदी सब क्या करती है, आपस में मिलती है। और मिलने के बाद लास्ट में कहाँ मिल जाती है आपकी, पाकिस्तान में। तो 5 नदी है ना, 5 नदी। एक का नाम क्या बताया आपका, झेलम। नदी का नाम क्या था आपका, सबसे ऊपर नदी का नाम आपका झेलम हो जाएगा। ये जो नदी इसका नाम आपका झेलम। झेलम के बाद क्या आपका, चिनाव। ये आपका चिनाव हो जाएगा। चिनाव के बाद क्या आपका, राबी, क्या नाम इसका, राबी। उसके बाद ब्यास, क्या नाम इसका, ब्यास। और ये आपका क्या, सतलज हो जाएगा। ये आपका सतलज, ठीक है ना, सतलज हो जाएगा। क्लियर इसमें। तो 5 नदी जब मिलती है ना सिंधु में जाके, इस जगह का नाम क्या, मिठानकोट, क्या नाम है, मिठानकोट। कहाँ पे, पाकिस्तान में। और एक आपका क्या, पठानकोट है, क्या नाम है, पठानकोट। पठानकोट कहाँ पे आपका, पंजाब में। पंजाब कहाँ पे आपका, इंडिया में। और याद रखिएगा कि पंजाब है ना, पहले पंजाब कहलाता, 5 नदियों की भूमि क्या कहलाती है, पंजाब कहलाती है। और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा आपका हिंदुस्तान में है, क्योंकि आज़ादी जब अलग हुआ ना प्रदेश, तो कुछ हिस्सा आपका पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा आपका हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान भी अपना क्षेत्र क्या बोलता है, पाकिस्तान अपना क्षेत्र को, उस एरिया को पंजाब बोलते हैं, हिंदुस्तान भी अपना एरिया क्या बोलता है, पंजाब। तो जब भी पंजाब होगा ना, और देखिए कहीं पे बम उड़ा, फटा, तो समझ देख लीजिएगा कि पाकिस्तान का, पंजाब का बात कर रहा है, फिर हिंदुस्तान का। पहले तो एक ही था ना, पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, पहले स्पेशल नाम पंजाब लोग। हाँ। तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, राबी हो गया, ब्यास हो गया, आपका सतलज। तभी अपना जल कहाँ पे गिरा दिया आपका, तो पाकिस्तान में चल गया। तभी ने बोल रहा था कि यहाँ पे इस पानी को क्या करेंगे, रोक देंगे। हिंदुस्तान जब लड़ाई हुआ था, आपको कौन सा ऑपरेशन क्या चला था, सिंदूर चला था ना आपका। तो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो मोदी सरकार ने क्या किया, पानी को क्या कर दिया, रोक दिया। और रोकने के बाद क्या हो पता है ना, रोका तो पाकिस्तान में पानी क्या हो गया, कमी हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी पानी मिलता था सब कहाँ जाता था आपका, हिंदुस्तान की नदियों से जाता था। तो अब भारत की सरकार ने क्या किया, ये झेलम, चिनाब, सब जितनी नदियां, सबके पानी क्या कर दिया, रोक दिया। रोकने के बाद पूरा पाकिस्तान में पानी की कमी हो गया। और बाद में अचानक पानी के, अचानक फिर जब भारत सरकार ने फिर डैम को क्या कर दिया, खोल दिया, तो पूरा पाकिस्तान फिर क्या हो गया, पानी पानी आ गया, बाढ़ आ गया। और एक साथ समय देखे थे पंजाब में ही बाढ़ आया था, पूरा बारिश हुआ। तो पंजाब वाला एरिया में तो सभी नदियां बहती है ना। पंजाब में क्या खेती बहुत ज्यादा होता है, और उन लोग क्या करते हैं, दूध दही खाने का बहुत शौक होता है, उन लोग क्या करते हैं, भैंस से गाय पाल के रखे थे ना। देखे होंगे कि जब बारिश बहुत ज्यादा हुआ ना, तो यही नदी में जो भी आपका गाय भैंस जितना भी था सब बह के कहाँ चल गया, पाकिस्तान चला गया। नहीं देखे थे, मोबाइल चलाते ना आप लोग तो देखते होंगे ना। ये क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे हम लोग बढ़े। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ बताए थे क्या आपका, उत्तराखंड है। ये क्या आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए आपका झारखंड, झारखंड से होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती है, गिरा देती है। इस नदी का नाम क्या है, गंगा। ये नदी क्या आपका, तो गंगा हो जाएगा। ये नदी हो जाएगा आपका, गंगा हो जाएगा। क्या नाम इसका, गंगा, ठीक है ना। बॉलीवुड मूवी आप लोग देखते हैं, मूवी देखते हैं आप लोग। सबसे बड़ा हीरो कौन है, सुपरस्टार कौन है अभी। अच्छा ये बताइए आप लोग, हॉलीवुड जो मूवी देखते हैं तो उसमें सबसे यंग हीरो कौन है, यंग हीरो कौन है, बताइए। कोई बताइए।
बॉलीवुड जो मूवी बनता है आपका भारत में, तो यंग हीरो कौन है? कोई हीरो का नाम बताइए। और बताइए, आप बताइएगा। विजय विजय रथ कोई हीरो है? तो लोग फेसबुक को नहीं चलाते हैं। यंग का मतलब है ना कि जिसका एज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यंग लग रहा है। और बताइए। हाँ, अनिल कपूर का नाम सुने ना? अनिल कपूर का एज तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी क्या लगता है आपका, यंग लगता है। तो अनिल कपूर की बेटी का नाम क्या है? अनिल कपूर का बेटी का नाम क्या है? भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। इंटरेस्ट रखना पड़ेगा ना। नहीं, सब नहीं रखे हुए इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। रोड पे उतरना भी पड़ेगा आंदोलन के लिए, नौकरी पाने के लिए, ठीक है। लाठी मार खाना भी पुलिस खाना भी पड़ेगा। अनिल कपूर का बेटी का नाम क्या? सोनम कपूर। क्या नाम है? सोनम। तो बाप यंग लग रहा है तो बेटी भी यंग लगेगी। एक तरह से नहीं लगता कि ये अमर है पूरा। याद रखिएगा, अनिल कपूर की जो बेटी सोनम कपूर है वो आज से क्या अमर है। क्या सोनम क्या है? अमर है। सोनम क्या है? अमर है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का नाम सुने ना। भारत के मध्य में एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम, उस राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र का नाम है, तो देख लीजिएगा ये वाला हिस्सा क्या आपका मध्य प्रदेश है। ये आपका क्या? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ आपका? तो छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था ना। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है ना, वहां पे एक पहाड़ी, इसका नाम क्या? अमरकंटक। क्या नाम इसका? अमरकंटक। इस पहाड़ी का नाम क्या? अमरकंटक की पहाड़ी। और इस अमरकंटक की पहाड़ी से भारत कितनी नदी निकलती है आपकी? 3 नदी। तो ट्रिक्स में याद रखिए, सोनम क्या है? अमर है। सोनम क्या है आपका? तो अमर है। तो किसी का नाम यहाँ पे सोनम नहीं है ना। सोनम क्या आपका? अमर है। सोनम अमर है। सोनम आपका क्या है? अमर है। तो सा से क्या होगा आपका? सोन। सा से आपका सोन, नदी का नाम सुने हैं ना। ना से आपका नर्मदा। क्या नाम इसका? नर्मदा। और माँ से आपका महानदी। माँ से आपका क्या होगा आपका? तो महानदी। ये आपका महानदी हो जाएगा। और महानदी हो गया। अमर मतलब क्या होगा आपका? ये आपका महानदी हो जाएगा। और अमर मतलब क्या आपका? अमर कंटक। क्या हुआ आपका? तो अमर कंटक। और अमर कंटक से कितनी नदियां निकलती भारत की? तो 3 नदियां निकलती है। सोनम क्या है? अमर है। सा से सोन, ना से नर्मदा, और माँ से महानदी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, यहाँ पे एक पहाड़ी, इसका नाम क्या? अमरकंटक की पहाड़ी है। और अमरकंटक से कितनी नदी निकलती? 3 नदी। एक नदी क्या करती है? अमरकंटक से निकलती है और लास्ट में जाके कहाँ मिल जाती है आपका? बिहार में पटना है ना, उसके आसपास क्षेत्र पड़ता है, वहां पे एक नदी जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या? सोन है। इस नदी का नाम आपका सोन। इस नदी का नाम क्या आपका? सोन होगी। क्या नाम इसका? सोन। तो अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती सोन। क्या नाम इसका? सोन। और यही सोन कहाँ जाके मिल जाती है? बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम सोन। और एक नदी क्या अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम की तरफ बहती है और लास्ट में जाके अपना जल कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में। क्या गिराती है? अरब सागर में। इस नदी का नाम क्या? नर्मदा। क्या नाम इसका? नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और लास्ट में क्या करती है? गुजरात से होते हुए अपना जल कहाँ पे गिरा देती है आपका? तो अरब सागर में गिरा देती है। तभी ना बताए थे, नर्मदा एवं तापी दो ऐसे पापी जो अरब सागर की तरफ जाती, ठीक है ना। तो ये नर्मदा हो गया। एक नदी कहाँ जाती है? अमरकंटक से बाहर निकलती है। और एक नदी उड़ीसा से होते हुए अपना जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम क्या? महानदी। क्या नाम इसका? नाम महानदी। इस नदी का नाम आपका महानदी होगा। दिक्कत इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अमरकंटक का नाम तो सुन लिया आप लोग, सोन नदी का नाम जान गए, नर्मदा का नाम जान गए, महानदी का। दो नदी अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की तरफ बहती है और लास्ट में जाके बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम सोन। ये नदी झारखंड, गढ़वा का नाम सुने? गढ़वा, गढ़वा से भी बहती है ये नदी। और ये नदी अमरकंटक से निकलती, नर्मदा नदी गुजरात से होते अपना जल अरब सागर में। और एक नदी कहाँ अमरकंटक से निकलती उड़ीसा की तरफ महानदी, ये चल जाती है अरब सागर में, आपका बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। हीराकुंड डैम का नाम सुने? हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है ना।
आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ आप लोग को दिक्कत क्या आ रही है पता है? 9th और 10th में जो आपका एनसीईआरटी जो बुक हुआ करता है, 9th और 10th में जो आप लोग एनसीईआरटी बुक था, आप लोग कभी रीडिंग किए ही नहीं। बस टीचर जो पढ़ाया तो पढ़ाया, या नोट्स था बस पढ़ के खत्म कर दिया, है ना? मतलब बना बनाया हुआ आप लोग को मिलता था, खाते थे। लॉज आए तब पता चला, हजारीबाग आए तब पता चला कि खाना ही बनाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है ना? है ना? 2 या 3 दिन, कितना दिन लॉज में खाना, जैसे घर से पैसा आएगा तो लॉज में आप खाना नहीं बनाएंगे, क्या कीजिएगा? रेस्टोरेंट चलाइए। कितना दिन रेस्टोरेंट चलाइएगा? ज़्यादा नहीं रहेगा आपके पास रेस्टोरेंट में। कुछ दिन खाइए कहीं पे होटल वोटल में खाइए, उसके बाद तो कहानी खत्म, फिर सोचिए अपने से बनाते हैं, एनर्जी नहीं मिलता उसका। वही आप लोग के पास भी हो जाएगा, ठीक है? एक रेस्टोरेंट आपका जो होटल में जो खाना खाते हो वो, और एक अपने से बनाते हो खाना में अंतर होता है ना आपका। उसी तरह जो आपको वीडियो में जाके पढ़ते हैं, यूट्यूब में जाके पढ़ते हैं, वो चीज़, और एक आप लोग अपने बुक से पढ़ेगा, फिर ऑफलाइन क्लास में तो ज़मीन आसमान का अंतर है ना। ऑफलाइन वाला क्या करता है, दिमाग में याद रहता है, ठीक? ऑनलाइन वाला क्या होता है, इधर से सुनते इधर से, शुरू से आप लोग मूवी देखे होंगे तो शुरुआत में कौन-कौन सा स्टोरी था ना मूवी का, वो बता देते थे, ठीक है ना? आप लोग का दिमाग इतना वीक हो गया कि कल एक मूवी देखे ना, 2 दिन के बाद पूछे तो वो स्टोरी क्या था भुला जाता है। और पहले शुरुआत में देख रहे कितना हर मूवी का स्टोरी याद था। अमिश पुरी ऐसा कर रहा था, अजय देवगन ऐसा का एक्शन था। पहले याद था ना? अब बहुत ज़्यादा देखने से ये दिक्कत हो रहा है आप लोग का। मतलब इसमें कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कहाँ पे आए थे, गंगा पे आ जाए। गंगा के बारे में बताए थे, कुछ सारी नदियों के नाम बताए थे ना? आप लोग को ऐसा स्टूडेंट आज जिसका फर्स्ट क्लास है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका फर्स्ट क्लास है? तो फर्स्ट क्लास है। थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। गाना सुने ना आप लोग कुमार सानू का या हनी सिंह का? गाना नहीं था, धीरे-धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना? क्यों बोलता है? हर चीज़ आपका धीरे-धीरे से जो चीज़ आपको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, वो हमेशा यहाँ दिमाग में सेट रहेगा। और जो जल्दी आएगा, जल्दी भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जिससे बहुत जल्दी दोस्ती हो जाता है ना, तो दोस्ती खत्म भी हो जाता है बहुत जल्दी। और धीरे-धीरे दोस्ती होता है ना, उससे दोस्ती क्या होता है? गहरा होता है ना? नमस्ते, हम सब समझते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गंगा समझ में आ गया? ये सिंधु के बारे में समझ में आ गया? गंगा के बारे में ये आपका अमरकंटक के बारे में समझ में आ गया? गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो गंगा नदी के बारे में बताइए, कुछ सहायक नदियाँ थी, ट्रिब्यूटरी थी आपका। भाई मोबाइल मत चलाओ। क्या नाम है इसका? आगे अमरकंटक हो गया। गंगा में कौन-कौन सी नदी को जाके मिलती है? गंगा सतलुज, ठीक है ना? अगर इसको मैप करें, मिल जाएगा इससे। ये इरेज़र है ना? ये गंगा के बारे में देख लेते हैं ना, गंगा में कौन सी नदी है? सपोज दैट क्या है, गंगा के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? गंगा में कौन-कौन सी नदी है? ये आपका गंगा है। गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है? एक नदी का नाम क्या? राम। क्या नाम है एक नदी का नाम? राम। एक नदी का नाम गो। क्या नाम है? गो। एक का नाम हर। एक का नाम गया। एक का नाम कहाँ? राम गो घर गया। ये अच्छा सेंटेंस है ना? राम गो घर कहाँ? फिर मतलब जवाब भी दिया और फिर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो राम से क्या होगा आपका? रामगंगा। राम से क्या होगा आपका? तो रामगंगा। राम से आपका राम गंगा। गो से आपका गोमती। गो से आपका गोमती। घर से आपका आगरा। और गया से आपका गंडक। और कहाँ से कहाँ आपका? कोसी। क्या नाम है इसका? कोसी। कोसी क्या नाम है इसका? कोसी, ठीक है ना? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये सभी नदियां कहाँ पे आके मिल जाती है? इसका गंगा देख लीजिए। एक नदी ऐसे आपका राम गंगा है, फिर आपका गोमती है, फिर आपका घाघरा है, फिर आपका गंडक, फिर आपका कोसी। तो नदी का नाम क्या क्या रखा गया आपका? राम गंगा। क्या नाम इसका? राम गंगा। राम गंगा। फिर आपका क्या है? गोमती। क्या नाम इसका? गोमती। हर से मतलब आपका आगरा। फिर आपका गंडक। और एक नदी का नाम आपका कोसी। क्लियर? दिक्कत है इसमें नहीं ना? उतारिएगा आप तो। आपको देखिए, ट्राई कीजिए ना छापने में, क्या दिक्कत है?
मोबाइल मत यूज़ कीजिए, पहले हाथ से ट्राई कीजिए आप। और कॉम्पिटिशन के लाइफ में ना कोई फेयर कॉपी या फिर आपका रफ कॉपी नहीं होता है, ठीक है? जो है बस उसी में उतार दो, ठीक है ना? दुनिया में बहुत सारे मार्केट्स में आपके अवेलेबल है नोट्स, ठीक है ना? उतार के देखिए आप लोग। आपका नहीं होगा? कॉपी नहीं लाए? अच्छा, इस क्लासरूम में बोला जाए कि एक सीट है, ठीक है ना, सरकारी नौकरी के लिए, किसको मिलना चाहिए? अगर यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ पे आपका जैसे कोई सरकारी वैकेंसी निकला हुआ है, एक ही सीट है, ठीक है ना? इसमें किसको मिलना चाहिए? आप चाहे बगल रखो, आप सोचिए ना अपना होना चाहिए पहले, ठीक है ना? इसी कॉम्पिटिशन बोलते हैं, ठीक? सबसे पहले अपना होना चाहिए, ठीक है? नहीं बनाइएगा, कल जाके कॉल भी नहीं उठाएगा आपका बगल वाला, ठीक है? जब नौकरी लग जाएगा, ठीक? ये वहम में मत रहिएगा जो आपके साथ आज बैठा है वो कल आपके दोस्त ही होगा, ठीक है ना? हम एक का सिलेक्शन हो जाएगा ना, मोबाइल उठाने से नहीं, मोबाइल तो नहीं उठाएगा आप। बोले डर लगे, बोले कि कहीं पैसा ना माँग दे, ठीक है? अगर आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो सबसे पहले सोचिए कि मेरा कैसे हो, ठीक है ना? आपको लेके साथ में चलिएगा ना, कहीं का नहीं रहिएगा। दिखाइए, पेन यूज़ किया कीजिए, ठीक? पेंसिल से नहीं काम चलेगा। हो रहा है, दिखता है ना सब? आपका खाना बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस तुमको समझ में आना चाहिए। धीरे-धीरे हो जाएगा, ठीक? आपका दिखाइए कॉपी। आपको बना दिखाइए कॉपी, बन रहा है? हिम्मत कर रहे हैं ना, वही काफ़ी है अभी। हाँ, एक और ब्रह्मपुत्र भी निकल देना, थोड़ा-थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक? रिवर पढ़ेंगे ना भारत की नदियाँ, और डिटेल पढ़ाएँगे, ठीक है ना? बस ऐसे थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोग। ये नहीं होता टीज़र, नहीं होता ट्रेलर होता है, तो मूवी बनने से पहले ट्रेलर दिखाया था, 1 मिनट के लिए दिखाया जाता है, वही आपको दिखा रहे हैं। जब मूवी चलेगी तो वहाँ पे ये सीन दिखाया जाएगा। अब तो ट्रेलर में अब टीज़र चलता है ना, ट्रेलर तो खत्म हो गया। ये फॉर्म भरे अभी इधर कोई? कोई स्टूडेंट जो भी हाल-फिलहाल में फॉर्म भरे, रेलवे का एग्ज़ाम फॉर्म आया हुआ है ना अभी? 30 तक या 15 तक लास्ट डेट है आप लोग का। इंटर एनटीपीसी का है ना, इंटर लेवल, वोकेशनल लेवल का। फॉर्म ज़रूर भर दीजिए आप लोग। डरिएगा मत, ठीक है?
हो गया? हाँ, घाघरा घाघरा डैम है ना यहाँ पे, इधर ही है कहीं, झारखंड में। झारखंड में है ना, इधर बोकारो तरफ में घग्गर घाघरा डैम है, वो अलग है ये। नाम का सेम नहीं होता। यहाँ कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट तो नहीं है ना? है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे इंग्लिश आसान होता है, ठीक है ना? हिंदी टफ होता है। बड़े आगे हो गया, मतलब स्पेस कब्जा कर लिया ना, वहाँ तक कितना एरिया में बनेगा इस मैप, उसके बाद धीरे धीरे कर लीजिएगा, फिर मतलब दिखा देंगे लास्ट में, ठीक है। फिर आगे देखे। बन के आगे बढ़े हम लोग, जितना बताए थे ना वही हम काम करने वाले, ठीक है। यहाँ से एक नदी बहती, इस नदी का नाम क्या था आपका? सिंधु। इस नदी का नाम क्या था आपका? सिंधु। सिंधु था नहीं ये? सिंधु, इधर कुछ नदियाँ आके बह रही थी इस तरह करके, झेलम चिनाव, ये था झेलम चिनाव, राबी, ब्यास, और एक आपका सतलज था। क्या था ये आपका? सतलज है। क्लियर। यहाँ से कौन सी नदी बहती थी इस तरह की, इसका नाम गंगा। ये नदी के नाम का क्या? गंगा। ये आपका गंगा हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर से बह रही थी ना कुछ, एक नदी आके मिल रही थी, इसका नाम सोन। क्या नाम था इसका? सोन। इस यहाँ से नदियां बह रही थी इसे करके आपको। मतलब कुछ छोड़े नहीं है, अब आगे बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। ये खत्म आपका सिंधु गंगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा ना, एक चीज क्या है, सपोज ये पहाड़ है, क्या ये आपका माउंटेन है? ये क्या आपका पहाड़ है ना? पहाड़ ऐसे करके डाउन होता है आपका। नदियां क्या करती है शुरुआत में जब बहती है, जैसे ये नदी बह रही है आपकी, ठीक है ना। ये नदी आपको फ्लो कर रही है यहाँ से ऐसे करके, नदी ऐसे करके फ्लो कर रही है डाउन, ठीक है ना। नदी ऐसे करके आपको फ्लो कर रही है। नदी जब बहती है ना, तो शुरुआत में क्या होता है, ढाल ऐसे, सपोज यार देखिए कैसे मिलेगा। ये दिख रहा है आपका, ये दिख रहा होगा आपका। ये आपका जो, ये आपका जो, ये आपको पूरा ऊंचा वाला भाग दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या माउंटेन है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं ना कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं, छोड़ देने, ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं हाइट बढ़ते जाता है। और हाइट बढ़ने से क्या होता है, ठंड पड़ते जाती है ना, कम गर्मी कम पड़ती जाती है। ऊपर क्या, ऊपर का जो पानी होता है ना, वो क्या होता है, ठंड के कारण क्या होता है, जम जाता है, ठीक है ना। और जमने से क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और जब सूर्य की किरणें जब बर्फ पे पड़ती हैं, तो बर्फ क्या करती है, पिघलती है। और पिघलने के बाद क्या बनता है, नदी बनता है। और ढाल बहुत तेज होने के कारण क्या करती है, शुरुआती चरण में क्या करती, नदियां क्या करती, बड़े बड़े चट्टान को क्या करती, काटती है। क्या करती है आपकी, काटती है। तो ढाल पहले ऐसे था, धीरे धीरे नदियां बह रही है करके, धीरे धीरे करके यहाँ से नदियां से करके बह रही है। बहते बहने तेज तीव्र रफ्तार से बहती है नदियां। तो बड़े बड़े चट्टान होते हैं आसपास में, क्या करते हैं, काट देती है, ठीक है ना। और काटने के बाद बड़े बड़े चट्टान को नदियां क्या करती, बहा के आगे ले जाती है। और जाहिर सी बात है, बड़ा बड़ा जो चट्टान है नदी के साथ बह रही होती है, तो बड़े बड़े चट्टान क्या होते हैं, टूटते फूटते हैं। और चट्टान जब टूटते फूटते हैं तो क्या बनता है, मिट्टी बनता है, ठीक है। और यही मिट्टी क्या करती, नदियां का जो जल होता है
वो मिट्टी को अपने साथ ओढ़े हुए रहती है ना बहते क्रम में, और नदी जब का जल जब बहती है तो मिट्टियों को ओढ़े हुए रहती है, और यही मिट्टी कहीं पे लाकर क्या करती है, जमा कर देती है। तो नदियों का, हिमालय की जितनी भी नदियां हैं, बड़े बड़े चट्टानों को काटती है, काटने के साथ अपने साथ बहा के ले जाती है, और यही चट्टान जब टूटते फूटते तो मिट्टी बन जाती है। इसी मिट्टी को नदियां क्या करती, किनारे में जहाँ ढाल कम होता है वहां पे क्या करती, फैला देती है। उससे क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है, और वहां पे मिट्टी पाई जाती है। इसका नाम क्या, जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है, नाम इसका जलोढ़ क्यों पड़ा, नदी का जल मिट्टी को ओढ़े हुए रहती है, नदी का जल मिट्टी को ओढ़े हुए रहती है, तो जल प्लस ओढ़ क्या कहलाएगा, इसीलिए मिट्टी का नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर भारत का एरिया जो पूरा दिख रहा है ना, ये जो पूरा पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा का ये जो पूरा पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा क्षेत्र, ये पूरा हिमालय की नदी यहाँ से बहती है ना, ये पूरा हिमालय का नदी इधर बहती है इस क्षेत्र में पूरा पूरा। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। जहाँ जहाँ पे हिमालय की नदियाँ बहती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी, जलोढ़ मिट्टी। तो झारखंड का जो साहेबगंज है वहां से गंगा नदी बहती है, तो वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। तो आपके हिमालय की नदी, इससे आपका जैसे सिंधु की नदी है, ये भी हिमालय की नदी है ना, दो नदियां हिमालय से निकलती है, उसको हिमालय की नदियां कहा जाता है। तो सिंधु की नदी जहां से बहती है, फिर उसकी जितनी सहायक नदी है, जैसे पंजाब हो चाहे हरियाणा, ये पूरा पूरा पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पे हिमालय की नदियां सिंधु बहती है। तो सभी नदियां क्या कर सकती है, अपनी मिट्टी को वहां पे ला के जमा करती होगी, तो कौन सी मिट्टी बनती होगी, जलोढ़ मिट्टी। गंगा का नदी कहाँ बहती है, उत्तराखंड, आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड का साहेबगंज, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे भी गंगा बहती है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इधर असम का क्षेत्र दिख रहा है, इधर से भी एक नदी ऐसे करके बहती है, ठीक है, इस नदी का नाम क्या, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक। आसाम राज्य से एक नदी बहती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये पूरा पूरा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी का नाम क्या रखा गया आपका, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है ना, इस हिस्से में जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम क्या आपका, जलोढ़ मृदा। क्या नाम इसका, जलोढ़ मृदा नाम है। जलोढ़ मृदा या फिर एलुवियल सॉइल कहा जाता है। जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का साहेबगंज, पश्चिम बंगाल, असम, ये पूरा पूरा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। अब जाहिर सी बात है, मिट्टी है, अगर ये मिट्टी है तो मिट्टी में किसका उत्पादन होता है, फसल का। ये जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में क्या उत्पादन, फसल का उत्पादन होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल का उत्पादन होगा, याद रख लीजिएगा आप लोग, गेहूं, क्या होता है आपका, गेहूं। गेहूं का उत्पादन किस में होता है आपका, जलोढ़ मिट्टी में होता है, ठीक है ना। आलू किसका आपका, तो आलू हो गया, आलू के साथ आपका गन्ना, क्या आपका, गन्ना हो जाएगा। गन्ना के साथ से आपका क्या होता है, आपका चावल, किसका होता है आपका, चावल हो गया, ठीक है ना। ये आपका फिर क्या आपका, तो जूट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी का उत्पादन कहाँ पे होता है आपका, तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। आज जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे बहती, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पूरा उत्तर भारत वाला क्षेत्र में, पंजाब हरियाणा ये सब वाला क्षेत्र में। ये गेहूं, आलू, गन्ना। तो बताइएगा, अगर हम पूछेगा एग्जाम में कि क्या भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन तमिलनाडु में होता है क्या, तमिलनाडु कहाँ पे, तमिलनाडु यहाँ पे, ठीक है ना। तमिलनाडु में नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वहीं पे पाई जाती है जहाँ पे हिमालय की नदियाँ बहती है, और हिमालय ऊपर में तो उत्तर भारत का क्षेत्र होगा, वहीं पे आपका हिमालय, आपका जलोढ़ मिट्टी, हिमालय की नदियाँ पाई जाती होगी। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ था, यूपी में। कहाँ पे आपका, यूपी। कभी गए आप लोग उत्तर, ट्रेन से कभी सफर किए आप लोग, उत्तर प्रदेश नहीं गए, नौकरी लगेगा तब जाइएगा, ठीक है। ये आपका गेहूं हो जाएगा, आलू हो जाएगा, और गन्ना। गेहूं, आलू और गन्ना, ये सभी का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है, आपको यूपी में होता है, आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे आपका, तो उत्तर प्रदेश। और चावल और जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है, चावल और जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे आपका, तो पश्चिम बंगाल में। और आप लोग को पता होगा ना, बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं, बंगाल कभी गए, कलकत्ता गए आप लोग, कलकत्ता में सस्ती सस्ता क्या मिलता है खाने के लिए, चावल और मछली। मछली क्या होती है, मच्छी बोलते हैं ना, मच्छी भात बोला जाता है ना। सस्ता क्यों मिलता है, इस सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है आपका, तो पश्चिम बंगाल में नहीं, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है आपका, तो पश्चिम बंगाल में। और जहाँ पे जाहिर सी बात, जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा, उसका दाम क्या होगा, कम होगा। और बंगाल के बस बगल में क्या है, समुद्र है,
और आप लोग पता है जैसे हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं ना, सब उन लोग छोटे तालाब रखता है, ठीक है ना, और वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, मछली का पालन करता है, तो मछली भी सस्ता मिल जाता है। और बंगाली लोग क्या करते हैं, मछली बहुत ज्यादा खाता है, इसीलिए मछली कम खाता है बंगाली लोग बहुत ज्यादा, और चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ पे, इसीलिए पश्चिम बंगाल में मछली और भात क्या होता है, बहुत चावल क्या मिलता है, बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है, ठीक है ना। और इसीलिए अक्सर देखोगे यूपी को, जैसे हम दिल्ली में जब रहते थे ना, जैसे कोई दोस्त लोग, हम लोग तो समझ गए, कोई दोस्त अगर चावल खा रहा होता है समझ, उन लोग क्या बोलते हैं दिल्ली वाले लोग, पक्का बिहारी है। क्योंकि जो पंजाब हरियाणा का जो पश्चिम यूपी का क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, उन लोग क्या करते हैं, रोटी खाता है। और बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे चावल उत्पादन अच्छा होता है, बिहार इधर आपका पश्चिम बंगाल में तो चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा है, इसलिए चावल यहाँ पे खाता है। इसलिए जब भी कोई बाहर, जब दिल्ली जब खाने के लिए जाएगा ना, कोई अगर आप लोग मेस जब कहीं पे ऑर्डर करते हैं ना, वहाँ पे आपको 6 रोटी देगा, ठीक है ना, और चावल कितना देगा खाने के लिए, कितना देगा। और हम लोग कितना लेते हैं, इतना लेते हैं, पूरा थाली सजा लेते हैं। तो गेहूं खत्म, समझ में आ गया। हिमालय की नदियां समझ में आ गया आप लोग को। जहां जहां पे हिमालय की नदियां बहती है वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल का उत्पादन होता है, गेहूं, आलू और गन्ना का, चावल और जूट का। तो गेहूं, आलू और गन्ना का सबसे उत्पादन कहाँ होता है आपका, उत्तर प्रदेश में होता है। और चावल और जूट का सबसे उत्पादन कहाँ होता है आपका, पश्चिम बंगाल। बल्ला मत कीजिए, क्या हुआ आपका, नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ? नहीं नहीं, कलर भी तो डिपेंड करता है, जो साहेबगंज की तरफ जो ब्राउन कलर का होता है आपका, लाल कलर का तो लाल ही मिट्टी होता है। झारखंड में ना 90% कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें, ये सारा चीज समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने आप लोग क्या बताया, शुरुआत से आती है, फर्स्ट डे में क्या पढ़ाए थे, फर्स्ट डे में बारे में बताया था कि 7 राज्य के बारे में बताए थे ना। सूर्य को अरुण कहा जाता है, अरुण जिस प्रदेश से निकले से अरुणाचल प्रदेश, अरुण को अरुणाचल प्रदेश हो गया, बताए थे ना। सूर्य यहाँ पे है, सूर्य पूरब से उगता है ना, सूर्य को अरुण कहा जाता है। अरुण जिस प्रदेश से निकले से अरुणाचल प्रदेश, अरुण या सूर्य निकलता है तो कौन सा सांप निकलता है, नाग, नाग से आपका नागालैंड, नाग से हमको क्या मिलता है, मणि, तो आपका मणिपुर, मणि मिलता है तो हमको मजा आया, मणि मिजोरम, मणि मतलब मणिपुर, मजा है उसके बाद तो मिजोरम, ताली मारे तो त्रिपुरा, उसके बाद मेघ बरसा तो मेघालय, और खुश होकर हम लोग क्या बोले थे, असम बोले थे ना, असम मतलब असम हो गया। ये 7 राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 7 सिस्टर, या इसे 7 जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताए थे कि जहाँ पे विद्या मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विद्यालय, जहाँ पे मेघ बहुत ज्यादा बरसे उसको मेघालय, अगर कोई पहाड़ सालों भर हिम से ढका हो तो हिमालय। तो फिर बताए थे पूरा ये उत्तर इधर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये आपका नेपाल वाला हिस्सा, आपका तिब्बत वाला हिस्सा, ये पूरा सालों भर हिम से ढका, इसका नाम हिमालय। हिमालय में बताए थे, एक पर्वत का नाम क्या बताए थे, एक पर्वत के बारे में बताए थे आप लोग को, नहीं है ना, हाँ। ये देखिए, फिर बताए थे कैलाश पर्वत के बारे में बताए थे कि कैलाश पर्वत कहाँ पे आपका, तिब्बत में। तिब्बत कोई देश नहीं बल्कि किसका भाग आपका, तो चीन का भाग है। तो कैलाश पर्वत के बारे में बताए थे, कैलाश पर्वत के नीचे कौन सा झील आपका, मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से कितनी नदियां निकलती है, 3 नदी। SBI बताए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एस से सतलज, बी से ब्रह्मपुत्र, आई से आपका इंडस, और इंडस क्या बोलता है आपका, सिंधु का आया था, क्लियर, सिंधु हो गया। उसके बताए थे कि कैलाश तिब्बत से जो आपका कैलाश पर्वत से जो नदी निकलती है जो पश्चिम की तरफ जाती है इसके सिंधु, ये भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख से पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान किनारे एक शहर बसे जिसका नाम कराची, और अपना जो लास्ट में कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में, अपना अपना कहाँ गिरा देती है आपको, अरब सागर में गिरा देती है। फिर बताए थे कि सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, बताए थे ट्रिक्स में आपका, झारखंड कैपिटल, रांची, व्यस्त शहर, जे से झारखंड तो जैसे झेलम, सी से कैपिटल तो सी से चुनाव, आर से रांची, तार से राबी, बी से व्यस्त तो बी से ब्यास, एस से शहर तो एस से सतलज। ये 5 नदी के बारे में बताए थे आप लोग को। फिर बताए थे आपका गंगा के बारे में, ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती, उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती, ठीक है। और गंगा नदी आपका उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आपका बिहार, बिहार से झारखंड का साहेबगंज, और साहेबगंज से होते हुए लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद अपना जल कहाँ गिरा देती है आपका, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फिर गंगा के बाद कौन कौन सी सहायक नदी आपका ट्रिब्यूटरी है, तो एक ट्रिक बताए थे गंगा का, राम, गो, हर, गया, कहाँ, राम मतलब राम गंगा,
गो मतलब गोमती, घर मतलब घाघरा, गया मतलब गंडक, कहाँ मतलब, एक मूवी का नाम था ना, राम गंगा मैली करके कुछ मूवी का नाम था आपका, एक नाम सुने, गंगा अमना सरस्वती, ये हो गया आपका। फिर बताए थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे एक पहाड़ी, इसका नाम अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक के बारे में बताए थे, यहाँ से 3 नदियां निकलती, सोनम अमर है, सा से सोन, ना से नर्मदा, माँ से महानदी, अमर मतलब अमरकंटक, यहाँ से 3 नदी निकल गई ना। बताए थे जो नदी आपका गुजरात की तरफ जाती है तो उसका नाम नर्मदा, जो उत्तर की तरफ जाती है बिहार में गंगा से मिलती है, इसका नाम सोन, एक नदी अमरकंटक से निकल जो उड़ीसा की तरफ जाती है, इसका नाम महानदी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को है ना, ये बताए थे। उसके बताए थे कि जितना भी हिमालय की नदियां बहती है तो बहने के क्रम में बड़े बड़े चट्टान को काटती है और उससे छोटे छोटे मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है, इसी मिट्टियों को नदियां क्या करती, बहा के ले जाती है। तो नदियों के बहाव से बड़े बड़े चट्टान को टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, उसका नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम इसका, जलोढ़ मिट्टी। और जहां जहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, मिट्टी जाहिर सी बात है, मिट्टी कहीं पे होगा तो वहां पे अगर आपको कोई फसल का उत्पादन तो होता होगा, तो बताए थे इस मिट्टी का नाम क्या आपका, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में कौन से फसल का उत्पादन होता है, गेहूं, आलू और गन्ना और चावल और जूट। गेहूं, आलू और गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका यूपी, और चावल जूट का उत्पादन कहाँ होता है आपका, पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत। और आप लोग को थोड़ा सा भी याद होगा, हम आप लोग को थोड़ा सा कुछ बताया था आप लोग को कि भारत के दक्षिण वाला भाग दिख रहा है, साउथ वाला भाग, इधर कौन सा सागर था, अरब सागर। ये कौन सागर आपका, तो अरब सागर, ये आपका अरब सागर था, अरब सागर। नीचे कौन सा था आपका, तो हिंद महासागर, ये क्या नाम इसका, हिंद महासागर, ये आपका हिंद महासागर हो जाएगा। और इधर क्या आपका, तो बंगाल की खाड़ी। भारत का दक्षिण वाला जो भाग है ना, बंगाल की, ये 3 और से भारत का दक्षिण वाला जो भाग है, और एक आपका अरब सागर, इधर आपका हिंद महासागर, ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो भारत का जो दक्षिण वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, इसको प्रायद्वीप पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। और यहाँ पे लैंड का पार्ट कैसा है आपका, तो पठार के जैसे, भूमि की जो आकृति है ना वहाँ पे कैसा है, पठार की जैसा, ठीक है ना। तो ये आपका पठार, इसको प्रायद्वीपीय पठार, या इसको प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो दिक्कत है इसमें नहीं ना। उतार लीजिएगा मिट्टी, ये उतार लीजिए आप लोग। स्टूडेंट किसी को दिक्कत है बताइए आप लोग, है ना। देखिए आप लोग नदी के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है ना, मिट्टी के बारे में भी पढ़ लिए, फसल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिए, माउंटेन के बारे में, पर्वत के बारे में पढ़ लिए। तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते क्या, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं आप लोग, कहाँ पे कौन सा पठार या मैदान पाया जाता है, पहाड़ पाया जाता है, कहाँ से कौन सी नदी बहती है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे कौन सा फसल का उत्पादन होता है, मतलब 1 या 2 क्लास में पूरा खत्म, समझ में आ गया ना ओवरव्यू क्या पढ़ना है आप लोग को। हाँ तो क्वेश्चन जिसका मैथ ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स किसी का नहीं, गणित ऑनर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है आप लोग का, बुक आप लोग के पास है 9th 10th का, 9th 10th का बुक नहीं, बेइज्जती मत फील कीजिएगा, आप लोग को 9th 10th का बुक पढ़ना पड़ेगा। अब सोचिए बड़ा हो गया तो कौन सा 9th 10th का बुक, नौकरी लेने के कंपटीशन का मतलब क्या होता है पता है, तो आप लोग पढ़ाई जो अच्छी से नहीं कर पाए थे उसी में सुधार करना ही आपका कंपटीशन, तो पहले जो सही से नहीं पढ़ पाए वही को सुधार करना।
तरीका समझ में आ रहा है जो पढ़ा कैसे जाता है ना? थ्री इडियट मूवी देखे उसमें डायलॉग था ना, कि मार के डर से तो शेर का सर्कस भी नाचना शुरू कर जाता है। मार के डर से शेर का सर्कस भी क्या करता है? नाचता है। वैसे शेर को क्या बोलते हैं? वेल ट्रेन्ड कहा जाता है, एडुकेटेड नहीं कहा जाता, ठीक? तो हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में कैसे आ जाए, ठीक है ना? पढ़ते तो बहुत लोग हैं, बस समझ जाइएगा ना कि पढ़ना कैसे है, बस काम हो जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा ऑप्शन को, ठीक है? मैप पे अगर आपको कमांड रहेगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप लोग के पास क्या जीएस का स्टूडेंट है? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ज्योग्राफी तो आप लोग पढ़ लिए ना? ज्योग्राफी में ना आप लोग पढ़ चुके, पहाड़ भी पढ़ लिए, नदी भी पढ़ लिए, मिट्टी भी पढ़ लिए, फसल भी पढ़ लिए, पढ़ना क्या आप लोग? सब चीज़ तो पढ़ ही लिए आप लोग। हाँ, बस यही सब पढ़ाना है। मतलब रिलेट करना समझ में आ गया, रिलेट कैसे किया था आपका? चल आगे बढ़े हम लोग? ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। कोई पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी? थोड़ा सा ना डेमो पढ़ लेते, ज्योग्राफी की इंट्रो पढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है ना? सबसे पहले क्या होता है, ज्योग्राफी लिखते हैं, ठीक है? ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। क्या बोलते हैं इसको? भूगोल। ज्योग्राफी क्या बोलते हैं आपका? भूगोल कहा जाता है हिंदी में। भूगोल। भूमि क्या है? अर्थ क्या है? रॉन्ड है। ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? भूगोल कहा जाता है, ठीक है ना? ज्योग्राफी का मतलब होता है, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है ना? यो मतलब क्या होता है? भूमि होता है। ग्राफी मतलब क्या होता है? वर्णन करना। यो मतलब भूमि, और ग्राफी मतलब क्या होता है? वर्णन करना। तो भूमि के बारे में जो वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, वही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है? तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी से हम लोग जितना ऊपर जितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, पूरा जैसे हम यहाँ से आपको सूर्य को देख सकते हैं ना, सन तक देख सकते हैं आप लोग, या यूनिवर्स पूरा जो है आपका, जो पृथ्वी के अंदर वाला पार्ट, और पृथ्वी में खड़े को जितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, सोलर सिस्टम को देख सकते हैं, सौर मंडल को देख सकते हैं, तारा को देख सकते हैं, ये पूरा जो स्टडी कराते हैं वही क्या कहलाता है? आपका ज्योग्राफी कहलाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया ज्योग्राफी। अगर इसको ब्रेक कीजिएगा ना ज्योग्राफी को, क्या बनेगा आपका? जियो प्लस ग्राफी। इसी से सिम बना है ना, जियो। जियो मतलब क्या होगा आपका? भूमि। क्या होगा आपका? भूमि। ग्राफी मतलब क्या होता है? वर्णन करना। तो भूमि का वर्णन करना क्या कहलाता है आपका? ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी का भूमि का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। दिक्कत? अब क्या लिखा हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको? भूगोल। इसको ब्रेक करें, वर्ड को ब्रेक, क्या बनेगा? भू प्लस गोल। जितना बोला जाएगा उतना ही दिमाग, ज्यादा दिमाग में लगाना, ठीक है ना? भू प्लस गोल। भूमि क्या है? तो गोल कर दे भूमि को, कोई दिक्कत नहीं है ना? भूमि को गोल कर देते, जो बोला वही करते हैं। भूमि गोल है तो भूमि को हम लोग गोल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग भूमि को गोल कर देते हैं, ठीक है ना? देखिए भूमि गोल हो। भूमि गोल हो गया ना? भूमि को हम लोग गोल कर दिए, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग भूमि के मध्य से क्या करते हैं? रेखा खींच देते हैं। भूमि है, भूमि के मध्य से क्या करते हैं? रेखा खींच देते हैं। भूमि का मध्य है, उसको बीच से क्या करेंगे? उस रेखा का नाम क्या होगा? कर्क रेखा। क्या होगा? इतना सा है ना? भूमि मतलब भू हो गया, मध्य मतलब मध्य हो गया, रेखा मतलब रेखा, मध्य रेखा। भूमि को मध्य से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। भूमि को मध्य से अलग करने वाली रेखा आपका भूमध्य रेखा। तो भूमि का मध्य से एक रेखा खींच देते हैं करके, ठीक है ना? भूमि के मध्य से क्या करें? रेखा खींच दिए। भूमि को मध्य से एक रेखा खींच दिए,
इस रेखा का नाम क्या रखा गया आपका? भूमध्य रेखा। भूमि को मध्य से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाता है आपका? भूमध्य रेखा कहलाता है। ये आपका भूमध्य रेखा। और यहाँ पे क्या होता है ना, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सालों भर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। और जहाँ पे सीधी पर इसको विषुव कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव। इस रेखा का नाम क्या रखा था आपका? विषुवत रेखा। तो क्या बोलता है आपका? तो विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा समझ में आ गया। विषुवत रेखा क्यों रखा गया है नाम? भूमि को मध्य से अलग करने वाली रेखा आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा। दिक्कत इसमें ना, भूमि क्या हो गया? आधा हो गया। भूमि जब गोल तो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाया था। और भूमि भूमि क्या हो गया आपका? आधा हो गया। भूमि आपका आधा हो गया तो भूमध्य रेखा, भूमि को मध्य से अलग करें, भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा। ये गोल था, उसको क्या आधा कर लिया? भूमि गोल था। भूमध्य रेखा जब खींचे ना तो भूमि का जो गोल भाग तो क्या आधा हो गया, तो गोल आपका आधा हो गया। तो गोला प्लस आधा क्या कहलाएगा? संधि कीजिए। गोला क्या हो गया आपका? आधा हो गया। गोला क्या हो गया आपका? तो आधा हो गया। गोला क्या हो गया आपका? आधा। गोला आपका आधा हो गया। गोला आपका आधा हो गया। गोला प्लस आधा क्या कहलाएगा? गोला प्लस आधा क्या कहलाएगा आपका? बताइए। गोला क्या आधा हो गया? गोला प्लस आधा क्या कहलाएगा? गोलार्ध। क्या कहलाएगा आपका? गोलार्ध। ये वाला गोला आधा हो गया, गोलार्ध कहलाएगा। तो ये आपका गोलार्ध। ये आपका गोलार्ध कहलाएगा। तो दिक्कत इसमें नहीं ना। अब गोला का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। तो गोला का आधा भाग ऊपर है उत्तर भाग में, गोला का आधा भाग नीचे भाग में। गोला प्लस आधा गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तर वाला गोला का आधा भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाला आपका, उत्तर वाला आपका उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये आपका, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिण गोलार्ध। उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो दिक्कत उसमें नहीं ना। उत्तरी गोलार्ध समझ में आ गया, दक्षिण गोलार्ध समझ में आ गया, ठीक है। मैथ पढ़े ना आप लोग? मैथ पढ़ते हैं ना? मैथ पढ़ते हैं आप लोग। एक्सिस का नाम सुने? एच का नाम सुने? एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, क्या काम होता है? आप मैथ पढ़े हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेमेस्टर 2 में। बताइए आप लोग एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते हो ना? एक्स एच और वाई एच पढ़ते हैं ना? क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? बहुत इजी है। आप लोग पता है कभी कभी क्या होगा आप लोग के पास, आप लोग को पता होगा लेकिन बता नहीं पाइएगा। बताइए, एक्स एक्सिस क्यों पढ़ते हैं, वाई एक्सिस क्यों पढ़ते हैं? जानते लेकिन बताइएगा नहीं ना। इसका मेन रीजन क्या होता है? जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। इसका मेन मकसद क्या होता है? कोई बिंदु होता है, उसके बारे में बता दो बिंदु कहाँ पे स्थित है। मतलब गणित में जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जब पढ़ते हैं तो कोई बिंदु कहाँ पे है, तो इसका पोजीशन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं। उसी तरह क्या कहलाता है आपका ना, जैसे कभी कभी आप लोग नाम सुनेंगे, जैसे आपको मोबाइल चोरी हो गया या किसी गाड़ी चोरी हो गया, फिर पकड़ा जाता है क्योंकि उसमें क्या लगता है? जीपीएस लगा रहता है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा वस्तु कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी में कौन सा वस्तु कहाँ पे स्थित है, इसका एक पोजीशन देने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दो तरह की लाइन खींचते हैं। एक पूरा एक्स एक्सिस की तरह खींचते हैं, आपका वाई एक्सिस की तरह खींचते हैं। और वो दो लाइन का नाम क्या है? एक का नाम अक्षांश और एक का नाम क्या है? कौन सा देश, कौन सा जगह, आप लोग कहाँ पे खड़े, इसका पोजीशन ज्ञात कर। अब अमेरिका क्या करना है? किरण स्टडी ग्रुप पे बम गिराना, कैसे गिराएगा? वहां छोड़ के गिर जाएगा, वहां छोड़ के बोले किरण स्टडी ग्रुप कहाँ छोड़ते हैं बम, डोनाल्ड ट्रंप छोड़ते हैं, हाँ गिर जाएगा नहीं ना। उसका पोजीशन देखेगा कि कितना डिग्री अक्षांश पे, कितना डिग्री आपको देशांतर, तब वहां पे सिस्टम लोकेट करे फिर गिराएगा वहाँ। वही जीपीएस सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पे कौन सा वस्तु या कौन सा कंट्री कहाँ पे स्थित है, इसका पोजीशन को ज्ञात करने के लिए दो तरह की लाइन खींचा जाता है। दोनों लाइन क्या आपका इमेजनरी होता है, काल्पनिक रेखा होती है, ऊपर देखे नहीं दिखेगा, तो कल्पना किया हुआ माना गया, जैसे मानते हैं एक्स। तो उसी तरह की दो तरह की लाइन खींचते, एक को क्या बोलते हैं? अक्षांश कहा जाता है, दूसरा क्या बोलते हैं? देशांतर कहा जाता है। आगे देखें हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग रेखा बाण, ठीक है ना। दो तरह की लाइन होती है रेखा, दो तरह की लाइन होती है। एक का नाम क्या था आपका? अक्षांश। क्या नाम है एक का? अक्षांश। ये आपका एक अक्षांश होता है और दूसरा क्या नाम है? एक अक्षांश।
दूसरा का नाम क्या? देशांतर। ये दोनों रेखा कैसी होती है आपकी? तो काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। ये आपका अक्षांश हो जाएगा, रेखा का नाम देशांतर। ये दोनों रेखा क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा है। और इसका काम क्या होता है? अक्षांश या देशांतर, इसका काम क्या है? पोजीशन क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका स्थिति कौन सा कंट्री कहाँ पे स्थित, कौन कोई देश स्थान कहाँ पे, इसका पोजीशन ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया है। अक्षांश हो गया। अक्षांश को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड कहा जाता है। और देशांतर क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड हो जाएगा और आपका क्या, आपका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? लैटिट्यूड समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया। भूमि को मध्य से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अगर कोई लाइन लेटा हुआ तो क्या बोलेंगे? अगर कोई हमारा अर्थ पे ग्लोब पे, देखिए ना, ये नहीं दिख रहा आपका ग्लोब? दिख रहा आप लोग को? इस ग्लोब में क्या लेटा हुआ लाइन होगा इस तरह करके? लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड, और लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? अक्षांश कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं? देशांतर कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश लैटिट्यूड चीज देखिए, ये आपका इस तरह आपका ग्लोब है। ग्लोब पे क्या कर इसी तरह लाइन खींच रहा है आप लोग, ठीक है? लेटा हुआ नजर आ रहा है आपको? इस रेखा का नाम क्या है? अक्षांश या फिर लैटिट्यूड कहा जाता है। और लॉन्ग है तो क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड देशांतर कहा जाता है। देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव होता है, ये साउथ पोल दक्षिण ध्रुव होता है। यहाँ से इस तरह की लाइन खींची जाती है। ये लाइन इस तरह करके खींचा गया। इस लाइन का नाम क्या है आपका? देशांतर। इसे क्या बोलता है आपका? देशांतर। ये आपका देशांतर कहलाता है। तो दिक्कत है ना? अक्षांश समझ में आ गया, देशांतर समझ में आ गया, पर डिफिनेशन नहीं जानना है। बस याद रखना है कि हमारा अर्थ पे या ग्लोब पे दो काल्पनिक रेखा होती है जो किसी देश या कोई भी स्थान को क्या करता है? पोजीशन को फाइंड करता है। ठीक है ना? और ये दोनों लाइन को क्या बोलता है आपका? एक को अक्षांश कहा जाता है, दूसरा को देशांतर कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये आपका अक्षांश वाला लैटिट्यूड कहलाता है, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो हमारा जो ग्लोब पे होता है ना, जो पश्चिम से पूरब की है या पूरब से पश्चिम की, जो इस तरह लाइन, तो क्या क्षैतिज बोला जाता है ना? पश्चिम से पूरब की ओर होता है, इसे क्षैतिज कहा जाता है। इस रेखा को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। और ये ऊपर वाला भाग को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक लंबी रेखा मिलाती है, ठीक, लाइन मिलाती है। लंबा रेखा क्या बोलता है आपका? तो लॉन्गिट्यूड या फिर आपका देशांतर कहा जाता है। लैटिट्यूड के बारे में दिक्कत? लॉन्गिट्यूड समझ में आया, अक्षांश समझ में आ गया, देशांतर आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, और अक्षांश क्या क्या, देशांतर क्या होता है। अगर इस चीज को आप लोग समझ गए ना, तो 40% ज्योग्राफी यही खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। हम कल जो 2 क्लास पढ़ाए वो, मतलब कल जो क्लास ली और एक आज क्लास ली, ठीक है? उसमें अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह समझ पढ़ लेगा ना, तो उसको समझ में आएगा पूरा ज्योग्राफी ओवरव्यू के। उसके बाद ना उधर बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कम। 2 क्लास में जितना आप मेहनत कर लीजिएगा ना, उसको आगे का आसान के आगे काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा। अक्षांश समझ में आ गया, देशांतर समझ में आ गया, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आगे देखें। इसी में ना आपका भूमध्य रेखा बीच वाला, अगर इसी में एक बीच में कोई रेखा होगा, इसी में जो कोई बीच वाला जो रेखा होगा, इसी में यही रेखा भूमध्य रेखा है। यही रेखा क्या है? भूमध्य रेखा है। इसी रेखा क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं आपका? भूमध्य रेखा। और आप लोग कभी सुनते होंगे 82.5 डिग्री सुनते होंगे, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। जब ये रेखा है तो इसको फिर हम लोग डिग्री क्यों बोल रहे हैं? ये भी बात हो सकता है ना। जब रेखा बोले कि आपका ये आपका इतना लाइन है, रेखा है, इसको डिग्री क्यों बोलते हैं? 15 डिग्री रेखा क्यों बोलते हैं इसका? इसके पीछे रीजन कैसे? आप लोग मैथ्स पढ़ते होंगे ना, गणित जब पढ़ते होंगे, पढ़ते क्या होंगे, बहुत लोग छोड़ भी दिए होंगे, ठीक है? ये रेखा ये है ना, ये आपका बी, यहाँ से लाइन खींचे ना, तो कितना डिग्री कौन बना आपका? 90 डिग्री का। तो क्या बोलते हैं इसको? 90 डिग्री वाली रेखा बोल सकते, जितना का कोण बनाते हैं उतना क्या बोलते हैं? डिग्री लगा देते हैं, तो इसको 90 डिग्री वाली रेखा या परपेंडिकुलर या फिर इसको क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा कहा जाता है। तो सेंटर से जो लाइन जितना एंगल बनाता है, कोण बनाता है ना, उसी लाइन उसी डिग्री के नाम पे उस रेखा का क्या करते हैं? नाम रख दिया जाता है। ठीक है ना? ए बी, यहाँ पे लंबा लाइन खींचे, इसको 90 डिग्री वाली रेखा, या इसे क्या एक्स वाई रेखा बोलते हैं ना, इससे करके आप, यही होता है आपका, जितना डिग्री बनाते हैं उसी के अनुसार से इसको मेजर कर दिया। तो क्या दिक्कत? अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, यही डिसाइड करेगा, ठीक है ना? एक चीज आपको बताते हैं ना कि आज जहाँ पे भारत है ना, वह भारत वहाँ पे नहीं होता ना, तो अंग्रेज अंग्रेज भारत आता भी नहीं, पूछने के लिए भी नहीं आता। आज जहाँ पे भारत स्थित है, देखिए ना भारत कहाँ पे, नीचे श्रीलंका। आज जहाँ पे भारत है, अगर भारत अगर यहाँ पे नहीं होता ना, यहाँ पे अंग्रेज पूछने भी नहीं आता, क्योंकि भारत एक ऐसा एक ऐसा आपका
स्थान पे स्थित ऐसा शांति लाइन पे स्थित है जहाँ पे गर्मी बहुत अच्छी खासी पड़ती है, ठीक है ना? और जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे बारिश होती है ना, वहाँ पे मसाला बहुत ज़्यादा उत्पादन क्या होता है आपका? मसाला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और इंग्लैंड जहाँ पे अंग्रेज़ जहाँ पे लोग रहते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है सूर्य की किरणें क्या तिरछी पड़ती है। अब भारत जहाँ पे स्थित है या उसके थोड़ा दक्षिण वाला भाग में जाइएगा, तो गर्मी वहाँ पे सन की लाइट अच्छी खासी पड़ती है, सीधी पड़ती है। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा सीधे पड़ने के कारण यहाँ पे क्या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, साथ ही साथ यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी होती है, यहाँ पे मसाला उत्पादन होता है। और इंग्लैंड जहाँ पे अंग्रेज लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ती है तो वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, वहाँ के लोगों को क्या लगता है ठंडा लगता है और ठंडा लगता है तो उन लोगों को बॉडी गर्म करने के लिए चाहिए ना, तो बॉडी गर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए? शराब चाहिए। शराब पिएगा ना उन लोग? शराब पीता है और शराब कब अच्छा लगता है, वाइन कब अच्छा लगता है? जब उसके साथ नॉन-वेज हो, चिकन हो, ठीक है ना? और नॉन-वेज कब अच्छा लगता है? जब उसमें मसाला हो और मसाला कहाँ पे उगता है? गर्म प्रदेश वाला क्षेत्र। गर्म प्रदेश वाला क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पे केरल में मसाला होता है ना, तभी वास्को डी गामा केरल आया था। बताओ वो ठंडा वाला क्षेत्र यहाँ पे गर्मी था, तो शराब पीने वाला आदमी था, मसाला यहाँ पे बनता था, नॉन-वेज बनाता था, तो मसाला चाहिए ना, उसी के लिए नहीं लोग यहाँ पे आया था। तभी ना बात गुलाम बना। अगर नहीं होता तो तुम लोग पूछता? आता पूछता करके? नहीं ना आता। ये दिक्कत है इसमें बता दीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे ना, अक्षांशीय रेखा का फीचर क्या है, देशांतर रेखा के बारे में क्या होता है, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? इससे हम टाइम निकाल देंगे आपको घड़ी में कितना बज रहा है आपका, ठीक है? घड़ी में कितना टाइम बज रहा है ना, अमेरिका में कितना बजे ये भी टाइम निकल जाएगा इससे। फिर आज इतना ही रहने देते, ठीक है ना? इसमें कोई स्टूडेंट जिसको कोई दिक्कत है बता दीजिए आप लोग, ठीक है ना? समझ में आ रहा है धीरे-धीरे करके?